है जब वो पूजा कर रहे थे तो उनके सपने में माता आई। आपको देवी माता के मंदिर में आना है तो वहाँ से फ्री रिक्शा सर्विस चलती है। जो मंदिर है ये अष्टकोणीय है, तो चांदी की बाजू लगवाई तो माता संपूर्ण हो गई। यहाँ पे बहुत ही जरूरी सूचना की बिदरी शिल्प नजर आ रही है। ये पूरा ओरिजिनल गोल्ड है और इसमें साथ में फ्रेशनर का भी प्रयोग किया गया है। ये यहाँ पे ना सभागार है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम लोग चलते हैं झंडे वालान माता का दर्शन करने और आप लोगों को भी दर्शन करवाऊंगी, मैं भी करूंगी। तो चलिए, तो इसके लोकेशन की बात करें, मतलब आप लोग ये मंदिर आएंगे कैसे, तो ये जो मंदिर है यहाँ पे झंडे वालान माता के नाम से पूरा का पूरा एक मेट्रो स्टेशन है, तो आप आ सकते हैं। वो मेट्रो स्टेशन ब्लू लाइन में पड़ता है। और इसके टाइमिंग की बात करें तो ये मंदिर ओपन कब होता है, 6:30 बजे सुबह ओपन हो जाता है और 10 बजे रात तक, मतलब 9:30 बजे बंद होना शुरू हो जाता है, 10 बजे तक लगभग रहता है। तो उसके बीच में कभी भी आप आ सकते हैं। और दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि इस मंदिर का नाम झंडे वालान क्यों है, तो यहाँ पे दिल्ली के चांदनी चौक में एक बद्री भगत नाम के भक्त थे, जो कि वैष्णो देवी के बहुत ही बड़े पुजारी थे। पुजारी नहीं, भक्त कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पूजा नहीं करते थे, दिल्ली में ही रह के वैष्णो देवी की पूजा करते थे, मतलब फॉलोअर थे उनके। तो एक बार की बात है, जब वो पूजा कर रहे थे तो उनके सपने में माता आई। उनके सपने में आके बोला कि इस जगह पे अगर तुम खुदाई करवाओगे तो तुम्हें एक मूर्ति मिलेगी। मतलब माता ने उनको आशीर्वाद दे दिया। तो उन्होंने क्या किया, व्यापारी तो थे ही, तो उनके पास पैसे थे, उन्होंने क्या किया, इस पूरे जमीन को खरीद लिया और उसकी खुदाई करवाना शुरू किया। तो वो सपना सच निकला और खुदाई के बाद यहाँ पे ना, इसी के जस्ट नीचे जहाँ पे मंदिर है, एक झंडा मिला पहले। उसके बाद उसी में लपेटे हुए उसके नीचे माता मिली। और दोस्तों, दुर्भाग्य से ऐसा हुआ कि जब वो मूर्ति निकल रही थी, मतलब खुदाई के बाद जो निकाली जा रही थी, तो क्या हुआ कि मूर्ति ना टूट गई, उसके एक हाथ टूट गए। तो वो हमारे हिंदू धर्म में ऐसा है कि टूटी हुई मूर्ति की पूजा करना वर्जित है, तो उस मूर्ति की पूजा नहीं की जा सकती थी, इसीलिए उसमें चांदी की बाजू लगवाई गई। तो चांदी की बाजू लगवाई तो माता संपूर्ण हो गई। उसके बाद उनकी पूजा होने लगी और वो मूर्ति अभी भी इस मतलब मंदिर में है। और एक खास बात और दोस्तों, अगर आप झंडे वालान मेट्रो स्टेशन के पास आते हैं और आपको देवी माता के मंदिर में आना है, तो वहाँ से फ्री रिक्शा सर्विस चलती है, मतलब फ्री सर्विस दिया जाता है भक्तों के लिए। अगर आप आएँ तो उस रिक्शे पे बैठ के मंदिर तक आ सकते हैं। और जो भी यहाँ है फ्री है, मतलब शूज़ आप रखेंगे तो फ्री है, पार्किंग फ्री है, कैसे भी आप आएँ बस दर्शन करें। दोस्तों, मैं अब मंदिर के अंदर चलती हूँ। यहाँ आप लोग जूता चप्पल वगैरह उतार सकते हैं और यहाँ भी फ्री सर्विस है। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ की गई है कि इतनी ज़्यादा गर्मी में जैसी चिलचिलाहट हो रही है, उसमें फ्री जल सेवा भी है। तो ये देखिए, यहाँ पे निःशुल्क जल सेवा है। दोस्तों, इस मंदिर में अगर आप नवरात्रि के टाइम में आ जाते हैं तो ये जो पूरा का पूरा जो कैंपस है ना, यहाँ से यहाँ तक पूरा फुल रहता है। दोस्तों, ये यहाँ से माता के मंदिर की आप एक झलक देख सकते हैं। ये जो मंदिर है ये अष्टकोणीय है और इसका जो शीर्ष है वो कमल फलकों के आकार का है। आपको दिख रहा होगा ये कमल का पत्ता थोड़ा थोड़ा यहाँ से। दोस्तों, ये जो मंदिर है ये दिल्ली के मध्य में स्थित है और ये जो पूरा इलाका है ये पहाड़गंज और करोल बाग इसके आसपास का इलाका है। दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही जरूरी सूचना, मंदिर आने वाले सभी भक्तों से अनुरोध है कि मंदिर की मर्यादा के अनुसार ही वस्त्र पहनकर आएं। अब भीड़ बढ़नी शुरू हो चुकी है क्योंकि दोपहर का समय थोड़ा सा टल गया है, धूप कम हो गई है, तो लोग आने यहाँ बहुत सारे भक्त लोग शुरू हो गए। तो ये आप लोग दरवाजे में नक्काशी देख लीजिए, कैसी नक्काशी की गई है और यहाँ पे लग रहा है कि बिदरी शिल्प नजर आ रही है। दोस्तों, आपको बिदरी शिल्प के बारे में बता दें तो बिदरी शिल्प जो होता है वो तांबे और पीतल में जो नक्काशी की जाती है उसी को बोलते हैं। जैसे यहाँ पे दोनों में की गई है, दोनों का मिक्सचर है इस गेट में। और यहाँ से दिख रही है भक्त लोगों की भीड़, ये उछल उछल के लोग घंटी बजा रहे हैं। दोस्तों, मैंने माता जी के दर्शन कर लिए हैं और साथ ही आशीर्वाद वगैरह भी ले लिया है, आप लोग भी ले लीजिए। दोस्तों, ये जो माता हैं इनको बाद में स्थापित किया गया है और मैं थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगी जो माता खुदाई से प्राप्त हुई थी।
और ये माता रानी है, उनके बगल में काली माता है, उसके जस्ट बगल में सरस्वती माता है। तो ये जो आपको दिख रहा है गोल्डन गोल्डन, ये पीतल नहीं, ये पूरा ओरिजिनल गोल्ड है। और ये जो पताखा है वो भी गोल्ड है, माता जी का मुकुट वगैरह तो गोल्ड है ही, मंदिर गोल्ड है ही। और इतनी सुंदर माता जी दिख रही हैं कि आप लोग अपने हृदय में इनको संजो के रख सकते हैं। ये देखिए इनका क्यूट क्यूट चेहरा। जय माता दी। दोस्तों ये जो रास्ता बंद किया हुआ है जहाँ जय माता दी लिखा हुआ है, ये वही रास्ता है जहाँ पे जो खुदाई में प्राप्त हुई थी माता वो रखी हुई है। यहाँ पे पहले ना लोग जाया करते थे, लेकिन अभी 3-4 सालों से मुझे पता चला है कि बंद कर दिया गया है, लोगों को दर्शन करने नहीं मिलता है। और वैसे हम LED पे उन माता को देख सकते हैं, जैसे कि जस्ट सामने यहाँ पे उनकी तस्वीर लगी हुई है जो खुदाई में प्राप्त हुई थी। यहीं से हम लोग अभी फ़िलहाल इनका दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है गर्भगृह दर्शन, जय माता दी। और इन्हीं के हाथ टूटे हुए थे जिनमें चांदी के हाथ लगवाए गए हैं और वैसे ही सुरक्षित रख दिया गया है वहीं अंदर में, जहाँ आपको मैं अभी दिखा रही थी रास्ता बंद। दोस्तों ये हमारे देवतागण यहाँ पे बैठे हुए सारे के सारे, ये देखिए ये यहाँ पे अखंड ज्योति जल रहा है। और दोस्तों जो किसी मंदिर में व्यवस्था नहीं रहती होती, जैसे कि ये कूलर की व्यवस्था, बहुत ही बड़े बड़े कूलर लगाए गए हैं, आपको दिख रहा होगा। एक यहाँ पे है जस्ट सामने और एक वहाँ पे लगा हुआ है और फिर एक यहाँ पे कूलर लगा हुआ है बहुत बड़ा बड़ा सा। और लोग ना इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं। हवा वगैरह खाने के लिए गर्मी लगती है तो खड़े हो जाते हैं लोग, और इसमें साथ में फ्रेशनर का भी प्रयोग किया गया है। दोस्तों अब चलते हैं उनके पास, उनकी एक फ़ोटो लगी हुई है जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, मतलब निर्माण कार्य शुरू करवाया था। दोस्तों ये आपको दिख रहे होंगे श्री बद्री भगत जी, जिन्होंने स्थापना की थी इस मंदिर की। और उनके बगल में श्री प्रेमनाथ कपूर जी, जो कि सितंबर 1982 से अगस्त 2006 तक इस मंदिर सोसाइटी के ना मेंबर रहे थे। और ये हमारे राम जी हैं, उनके बगल में एक तरफ सीता माता हमारी हैं और एक तरफ लक्ष्मण है, और नीचे उनको सेवा देते हुए हमारे हनुमान जी। और नीचे यहाँ पे बना हुआ है हमारे राम मंदिर, जो कि अयोध्या में बना है अभी। और दोस्तों आपको अगर अयोध्या वाला राम मंदिर देखना है तो आप बने रहिए हमारे वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और जितना सब्सक्राइब करेंगे तो मैं अयोध्या भी दर्शन जरूर करवाऊंगी आपको। दोस्तों ये जो मंदिर है ना, ये दक्षिण भारत की मंदिर की तरह ना आर्थिक कार्य भी करता है। मतलब आप लोग सोच सकते हैं कि एक मंदिर जब सशक्त हो जाता है तो सिर्फ मंदिर का ही कल्याण नहीं, लोगों का भी कल्याण होता है, मतलब आम जन का भी कल्याण हो सकता है। जैसे कुछ विद्यालय की स्थापना, कुछ हॉस्पिटल का निर्माण करना, तो वैसे ही इस मंदिर के द्वारा भी कुछ सामाजिक कार्य भी किए गए हैं। तो वो मैं आपको दिखाऊंगी अभी लिस्ट की क्या क्या कार्य इसके द्वारा किए गए हैं। जैसे कि ये सारे कार्य मंदिर के द्वारा किए जाते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं शिव जी से मिलने, चलिए शिवालय में। और एक बात ध्यान रखिएगा दर्शन करने से पहले दोस्तों कि ये ऑर्डर दानी है और इनको बौराहा भी कहा जाता है, मतलब ये किसी को भी आशीर्वाद दे सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, आप जरूर इनसे आशीर्वाद ले लीजिएगा। ये यहाँ से पास से आप लोग शिव जी का दर्शन कर लीजिए। दोस्तों ये देखिए यहाँ की खास चीज, माता जी का जो पर्दा है वो भी बहुत ही खास है, और यहाँ पे लिखा हुआ है जय माँ झंडे वाले। दोस्तों यहाँ से कुछ भक्त लोग यहाँ माता से प्रे कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, और मैं यहाँ का पूरा प्रांगण दिखाती हूँ और क्या क्या है इस प्रांगण में। बहुत ही साफ सुथरा, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही है यहाँ से, तो मुझे यहाँ से हिलने का मन नहीं कर रहा है, जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। ये शेरा वाली माता का शेर, और ये एक और इधर भी शेर बना हुआ है। और दोस्तों ये बद्री भगत जी की मूर्ति बनी हुई है यहाँ पे, जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करवाया था। दोस्तों ये देखिए यहाँ से आपको मंदिर का शीर्ष दिख रहा होगा, और ये कमल के फलकों के समान बिल्कुल क्लियर से दिख रहा होगा। और अष्टकोणीय तो है ही, ये तो आपको मैंने बता ही दिया। दोस्तों एक और ख़ास चीज़ जो है इस मंदिर की, बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। यहाँ ना वॉशरूम भी बनाया गया है, मतलब वॉशरूम लोग यूज़ कर सकते हैं। वैसे अधिकतर मंदिरों में नहीं रहता है, क्योंकि मंदिर लोग आते हैं तो तुरंत चले जाते हैं, तो क्या ज़रूरी है वॉशरूम का। लेकिन यहाँ पे व्यवस्था की गई है, और वहाँ पे साथ में चप्पल भी रखा गया है, मतलब आप स्लीपर यूज़ कर सकते हैं वॉशरूम जाने के लिए। क्योंकि यहाँ तो हम लोग जमा कर देते हैं स्लीपर, तो कैसे जाएंगे। तो वहाँ पे बहुत सारे ढेर, मतलब 15-20 स्लीपर रखे हुए हैं कि आप लोग जाइए, यूज़ करिए, उसके बाद रख दीजिए।
ये यहाँ पे है माता रानी का टेम्पल और ये है शिवालय। और यहाँ पे जस्ट सामने आप लोग देखिए तो वॉशरूम है, यहाँ लिखा हुआ पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए। यहाँ प्रसाद वगैरह ना माता रानी के मंदिर में नहीं चढ़ता है, तो आप लोग प्रसाद लेके नहीं आए, खाली हाथ ही आए। अगर आपको प्रसाद ले जाना है घर तो आप बाहर से ले लें और ले जाएं। और ऐसे आइएगा आप लोग तो यहाँ प्रसाद मिलता है, आपको मिलेगा ज़रूर, देंगे ये लोग, लेकिन आपका प्रसाद चढ़ाएंगे नहीं। बस दर्शन करिए, मन्नत मांगिए, प्रणाम कीजिए और चलिए जाइए। और इतनी अच्छी व्यवस्था दोस्तों, देखिए कूलर में पानी अगर ख़त्म हो गया है तो ये भैया इसमें पानी डाल रहे हैं। मतलब पानी भी टाइम टू टाइम भरा जाता है, इतना लोगों का ख्याल रखा जाता है। अब इस मंदिर में कहें तो लोगों की भावनाएं सर्वोपरि हैं। दोस्तों ये यहाँ पे ना सभागार है, यहाँ पे सभा वगैरह होती होगी मंदिर के लिए कुछ भी, और ये इसका नाम है प्रेम कपूर सभागार। दोस्तों ये एग्जिट के टाइम यहाँ पे प्रसाद वितरण होता है, मतलब सारे लोगों को प्रसाद दिया जाता है। ये मैंने अपना प्रसाद ले लिया है, इसमें देखते हैं क्या है। और हमें मिला है कुछ इस तरह का प्रसाद, मतलब चना है और अंदर ना हलवा लग रहा है इसमें। दोस्तों एक बद्री भगत जी भक्त और एक मैं भक्त, तो बद्री भगत जी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं एंड। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।